जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस BR05 में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अभी BSF में सिलेक्टेड हूँ, बिहार स्पेशल आर्मी पुलिस में। और मेरा ट्रेनिंग अब कंप्लीट होने वाला है। CRPF कैंप मोगामाघाट में मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि दीदी ट्रेनिंग आपका कब खत्म होने वाला है। बस लास्ट के 2 महीने बचे हुए हैं और POP का डेट मेरा आ गया। 30 अप्रैल को मेरा POP होने वाला है और यहाँ से मैं पासिंग आउट करके चली जाऊँगी। तो मेरे यूट्यूब पे लगातार कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से कि दीदी बता दीजिए कि न्यू वैकेंसी जो बिहार पुलिस की आने वाली है 22,771 पोस्ट पे, उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी कैपेबिलिटी क्या रहेगी, किस बुक से पढ़े, किस टीचर से पढ़े, मतलब कि सारी जानकारी आप लोगों को जानना है। तो इस बारे में बहुत दिनों से कमेंट आ रही थी और मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था क्योंकि अभी मेरा जैसे जैसे ट्रेनिंग नज़दीक हो रहा है तो टाइम बहुत कम मिल रहा है। मैं अभी रात को मतलब कि घड़ी नहीं पर नींद दिखा देती, रात को समथिंग अभी 10 साढ़े 10 बज रहे हैं कि अभी मैं रोल कॉल से आई हूँ। सोची एक वीडियो में शूट करके डाल दूँ ताकि आप लोगों को जो भी डाउट हो ख़त्म हो जाए। तो मैं इस वैकेंसी के बारे में पहले आपको बता दूं कि मतलब कोई भी वैकेंसी आता है तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप लोग तैयारी करने चलते हैं, तो वही बच्चा का मतलब पीछे रह जाता है, वही नहीं हो पाता है। नोटिफिकेशन आने वाला है, आप लोग जान रहे हैं कि हाँ वैकेंसी बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है कि आएगी तो आएगी ही। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि पिछड़े नहीं आप लोग इस दौर में। तो आइए शुरू से मैं बताती हूँ कि इस एग्जाम के लिए कैसे क्या कुछ रहेगा। सबसे पहले रही बात योग्यता की, तो आपकी कितनी योग्यता होनी चाहिए। तो बिहार पुलिस के एग्जाम देने के लिए आप कम से कम आपको इंटर पास होना जरूरी है। कम से कम आप इंटर पास कीजिएगा तभी इस फॉर्म को डाल सकती हैं। और उम्र होना चाहिए आपका 18 से 25 वर्ष तक। और मतलब कि ये कैटेगरी वाइज छूट भी रहता है, OBC, EBC, ST SC इन लोगों को छूट भी रहता है। तो बाकी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। शायद बॉयज़ को 2 साल का और गर्ल्स को 3 साल ऐसे छूट रहता है, इसका टेंशन नहीं लेना है। बाकी उसके बाद फॉर्म जब आप लोग लगातार कमेंट आ रहा था मेरे पास कि दीदी कब आ रहा है फॉर्म, कब आ रहा है। तो देखिए आपका हमको लग रहा है नोटिफिकेशन ये फरवरी चल रहा है, मार्च तक आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ कि वैकेंसी आ गई है। मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अप्रैल तक फॉर्म डाला जाएगा। उसके बाद एग्जाम वगैरह मतलब कि चालू हो जाएगा। तो अभी से आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। उसके बाद रही बात PT के बारे में, हम बता दें कि हाँ इसका फिजिकल कैसे होता है, कितने नंबर का होता है। इसका फिजिकल होता है आपका 100 नंबर का। 100 नंबर में होता है आपका 50 नंबर का रनिंग होता है, 25 नंबर का गोला होता है, 25 नंबर का हाई जंप होता है। जिसमें मतलब कि जिसमें आप जितना कलेक्ट कर पाए उसके हिसाब से कट ऑफ तैयार होता है। तो अभी से आप अगर मैं बता दूं कि डेली आप अगर रनिंग कर रहे हैं और डेली अगर आप स्टडी को टाइम दे रहे हैं तो फिर आपका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर उसके बाद हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम का इसमें सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस हो गया आपका जो जनरल एग्जाम की तैयारी करते हैं वही सिलेबस इसका भी है। आपका इसमें सिलेबस आ जाएगा वही, साइंस में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिर इधर हिंदी इंग्लिश रहता है, फिर मैथ रहता है। मैथ कमज़ोर भी हो तो इसमें आप निकल जाओगे, अच्छा मौका रहता है आप लोगों के पास। और उसके बाद रहता है आपका इधर सोशल साइंस में आपका होगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, और इसमें बिहार स्पेशल रहता है। फिर उसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन भी रहता है। फिर उसके बाद आपका करेंट अफेयर भी रहता है। तो इन सारे सब्जेक्ट को मतलब कौन सा बुक पढ़े, इतना मोटा मोटा बुक का फोटो दिखाता है लोग कि दीदी ये बुक पढ़े, ये बुक पढ़े, मतलब कि आप लोग कन्फ्यूजन में हमेशा रहते हो कि कौन सा बुक लिस्ट चुने, क्या पढ़े कि मतलब कि एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसे देख ही रहे हो हम लोग को खुद कितना ही एज है। मेरा खुद का भी रियल बताया तो मेरा अभी 20 पूर के मेरा 21 इस बार होगा शायद। 21 साल मेरा होने वाला है। तो भी क्या ही एज है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मतलब कि सही मार्गदर्शन को चुने ताकि एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने जैसे बता दिया कि हाँ सब्जेक्ट में क्या कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद रही बात कि सबसे ज़्यादा वेट किसका रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा वेट रहता है इसमें सोशल साइंस का। अगर आप इंटर में ज़्यादातर बच्चे बिहार पुलिस को वही तैयारी करते हैं जो आर्ट्स लेकर पढ़े रहते हैं, मतलब कि तो आपका सोशल साइंस अच्छा है पूरा। और उसके बाद हो गया कि बिहार जीके पर आप फोकस कीजिएगा। सोशल साइंस पे सारा सब्जेक्ट अच्छा करना होगा। उसके बाद बिहार जीके पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद हिंदी स्ट्रांग है तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। साइंस ऊपर अगर 10th लेवल तक आप पढ़े हैं तो फिर 10th लेवल, थोड़ा बहुत 12th लेवल का रहता है, बाकी 10th लेवल का ही रहता है। तो 10th लेवल तक आप पढ़े हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद रही कि
जब आपका रिटन का एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर उसका भी कट ऑफ आता है। रिटन के एग्ज़ाम के कट ऑफ के हिसाब से उसमें सिलेक्शन होता है। रिटन में जब आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपका फिजिकल होता है। फिजिकल हो जाने के बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट आ जाने के बाद इसमें मेडिकल होता है। और मेडिकल के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी 19,838 वालों के लिए, तो वो वीडियो आप लोग भी देख लीजिएगा, आप लोग को भी काम आएंगे। उसके हिसाब से अपना आप लोग तैयार रहिएगा। फिर आपको मैं बुक लिस्ट बता दूं तो मैं ज़्यादा बुक इसमें तो पढ़ने के लिए बताऊंगी नहीं कि हाँ ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ज़्यादा बुक नहीं पढ़ा है। बुक में मैं आपको बता दूं कि आप लुसेंट जो शुरू से आप लोग जो बुक पढ़ते होइएगा, लुसेंट और क्राउन पब्लिकेशन का हो गया, चाहे SPD का हो गया, चाहे मतलब कि करेंट अफेयर के लिए कोई आप स्पेशल बुक ले लीजिए और लुसेंट को फॉलो कीजिए। उसके बाद मैं नहीं कहूँगी कोई अदर बुक, क्योंकि मैं जैसे कि बता दे रही हूँ कि टीचर से ऑनलाइन क्लास पढ़िएगा, जिस टीचर का उनका पर्सनल नोट्स होता है उस नोट्स को पढ़िएगा, फिर मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो फिर इतना इनफ है। ज़्यादा बुक मेरे से खुद कवर नहीं होता, पता नहीं सब लोगों का कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। बहुत लोगों को बुक से पढ़ने की आदत होती है, बहुत लोग बैच से ही पढ़ लेते हैं, बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ के मतलब सिलेक्शन ले लेते हैं, बहुत कोई किताब से पढ़ के खुद से सिलेक्शन लेते हैं, तो बहुत लोगों की अलग अलग होती है। लेकिन मैं अपना जैसे अचीव की हूँ तो उस आधार पर मैं बताऊँगी कि आप लोगों को कैसे क्या कुछ रहेगा। फिर उसके बाद मैं लास्ट में बताना चाहूँगी कि किस टीचर से पढ़े। तो देखिए मतलब कि कोई भी टीचर ख़राब और अच्छे नहीं होते हैं। आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपने गांव में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, घर से पढ़ रहे हैं या क्लास अटेंड करके पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर ख़राब नहीं होते। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट देते रहिए, आराम से आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है अगर अभी से तैयारी करें तो। नहीं तो अगर आप वैकेंसी का इंतजार कीजिएगा कि वैकेंसी आएगी, तैयारी करेंगे, फॉर्म डालेंगे तब, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर जैसे सब कुछ जा रहा है वैसे आप भी जाइएगा। तो मैं ऑनलाइन टीचर में बता दूं कि आप रोशन सर का क्लास ले सकते हैं। रोशन सर अभी अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग खुद अगर तैयारी करते हो तो जानते होइएगा। रोशन सर, ज्ञान बिंदु, और उसके बाद खान सर भी अच्छा पढ़ाते हैं बिहार पुलिस के लिए। उसके बाद RW हो गया। ये इन सारे लोगों से आप बिहार पुलिस के लिए पढ़ सकते हैं, ताकि ये अच्छा पढ़ाते हैं मेरे नज़र में, क्योंकि मैंने खुद इन सारी जगहों से पढ़ा है। मैप वगैरह हो गया तो खान सर का फ्री में यूट्यूब पर डाला हुआ है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, उनको देख करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी बिहार जीके के लिए मैं शुरू से बोलती हूँ कि बिहार जीके का स्पेशल बुक आता है, वो ज्ञान बिंदु का भी है, बहुत सारे पब्लिकेशन का है, तो बिहार जीके का स्पेशल बुक ले लीजिए। या बहुत सर लोग यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, दुर्गेश सर एक हैं तो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे बिहार स्पेशल, उनसे पढ़ सकते हैं। या रोशन सर भी बिहार स्पेशल अच्छा पढ़ाते हैं। बिहार स्पेशल का बिहार पुलिस में बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए मैं बिहार स्पेशल पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो अगर इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कीजिएगा तो आपका इस पर पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए तैयारी किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आज मैं ट्रेनिंग में हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सुझाव रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और कट ऑफ के वीडियो आप लोग बोलिएगा तो मैं फिर एक बार नया से कट ऑफ का वीडियो मैं डाल दूँगी, बॉयज़ और गर्ल्स की तुलना करते हुए कि कितना % पे क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ।